Hello students, our today's topic is surface areas and volumes, class 10, and today's question, a toy is in the form of a cone of radius 3.5 cm mounted on a hemisphere of same radius. एक टॉय है जो कोन की शेप में है जिसकी रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और ये एक हेमिस्फीयर पर माउंटेड है और जो हेमिस्फीयर है वो भी सेम रेडियस का है. इट मीन्स अगर कोन की रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है तो हेमिस्फीयर की रेडियस भी 3.5 सेंटीमीटर है. द टोटल हाइट ऑफ द टॉय इज 15.5 सेंटीमीटर और इस टॉय की टोटल हाइट है 15.5 सेंटीमीटर. हमें फाइंड आउट करना है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय. टोटल सरफेस एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें कोन का जो प्लेन फेस है और हेमिस्फीयर का जो प्लेन फेस है इनका एरिया फाइंड आउट करने की नीड नहीं है क्योंकि ये एक दूसरे पर माउंटेड है, इसलिए जो प्लेन फेसेस हैं वो सरफेस एरिया में नहीं आएंगे. तो इसलिए हम यहाँ ओनली कोन और हेमिस्फीयर का कर्व्ड सरफेस एरिया ही फाइंड आउट करेंगे. इट मीन्स CSA. और इन दोनों का जो CSA आएगा जब हम उसे टोटल करेंगे तो जो सम होगा वो इस टॉय का टोटल सरफेस एरिया होगा. तो सबसे पहले हम लिखेंगे टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय इक्वल्स टू CSA ऑफ कॉन प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर. अब CSA ऑफ कॉन के लिए फॉर्मूला होता है पाई आर एल प्लस CSA ऑफ हेमिस्फीयर के लिए फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर. अब यहाँ पाई की वैल्यू फिक्स होती है, आर की वैल्यू जो है वो हमें 3.5 सेंटीमीटर दी हुई है. एल की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी रहेगी. हेमिस्फीयर के फॉर्मूला में 2 एंड पाई कांस्टेंट वैल्यूज है, आर की वैल्यू हमें दी हुई है. इट मीन्स हमें ओनली एल की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. एल की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है एल स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर. यहाँ एल कोन की स्लैंट हाइट है, आर कोन के बेस की रेडियस है और एच कोन की हाइट है. अब कोन की रेडियस तो हमें दी हुई है 3.5 सेंटीमीटर, लेकिन कोन की हाइट हमें नहीं दी हुई है. हमें इस टॉय की टोटल हाइट दी हुई है 15.5 सेंटीमीटर. तो हम सबसे पहले कोन की हाइट फाइंड आउट करेंगे क्योंकि इस टॉय की टोटल हाइट 15.5 सेंटीमीटर है और जो हेमिस्फीयर है उसकी हाइट उसकी रेडियस के इक्वल होती है. इट मीन्स हेमिस्फीयर की हाइट हो गई 3.5 सेंटीमीटर. अब जो टोटल हाइट है वो हेमिस्फीयर की हाइट और कोन की हाइट से मिलकर बनी हुई है. इसलिए अगर हम टोटल हाइट में से हेमिस्फीयर की हाइट को माइनस कर देते हैं तो कोन की हाइट फाइंड आउट हो जाएगी. देयरफॉर h इक्वल्स टू 15.5 माइनस 3.5 इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर. अब यहाँ r और h की हेल्प से हम l की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. l स्क्वायर इक्वल्स टू हो जाएगा हाइट स्क्वायर देन 12 स्क्वायर प्लस रेडियस स्क्वायर. इट मीन्स 3.5 स्क्वायर. 12 का स्क्वायर होता है 144 प्लस 3.5 का स्क्वायर होता है 12.25. सम करेंगे 156.25. अब क्योंकि हमें L की वैल्यू फाइंड आउट करनी है इसलिए स्क्वायर की साइड चेंज करेंगे तो ये रूट में आ जाएगा और L की वैल्यू हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर. जब हम 156.25 का रूट फाइंड आउट करेंगे तो ये आएगा 12.5. अब हमारे पास फॉर्मूला में पुट करने के लिए सभी वैल्यूज फाइंड आउट हो चुकी है. तो हम वैल्यूज पुट करते हैं. पाई इक्वल्स टू 22/7 मल्टीप्लाई 3.5 मल्टीप्लाई 12.5 एल जो हमने अभी फाइंड आउट की है प्लस हेमिस्फीयर का CSA 2 पाई आर स्क्वायर देन 2 मल्टीप्लाई 22/7 एंड आर स्क्वायर मीन्स 3.5 मल्टीप्लाई 3.5. जहां भी पॉइंट्स का यूज हुआ है वहां पॉइंट को रिमूव कर देंगे और अपॉन में 10 का यूज करेंगे. सेवन से 35 को कट करेंगे 7 5 से 35, 5 से 10 को कट करेंगे 2 और 2 से 22 को कट कर देंगे 11. सेकेंड टर्म में भी 7 से 35 को कट किया 5, 5 से 10 को कट किया 2 और 2 से 2 को कट कर दिया. नेक्स्ट अगेन 5 से 35 को कट किया 7, 5 से 10 को कट किया 2 और इस 2 से हमने 22 को कट कर दिया तो ये आ गया 11. फर्स्ट टर्म में डिनोमिनेटर में हमारे पास 10 लेफ्ट रहा, न्यूमिरेटर में 11 और 125 को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्रोडक्ट आएगा 1375. सेकेंड टर्म को सॉल्व करेंगे
प्लस डिनोमिनेटर यहाँ 1 हो चुका है, न्यूमरेटर में है 11 एंड 7, प्रोडक्ट होगा 77। फर्स्ट टर्म को सॉल्व करेंगे, ये होगा 137.5 प्लस सेकेंड टर्म एज इट इज रहेगा 77। दोनों को ऐड कर देंगे, इट विल बी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये है टोटल सरफेस एरिया ऑफ द टॉय। दैट इज द आंसर।